हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिट 1 प्लांट्स लाइफ टाइप्स ऑफ प्लांट। चलिए बच्चों, सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पर। टाइप ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट ऑन द अर्थ। सम ग्रो इन हॉट प्लेसेस while some other grow in cold places। बच्चों, यहाँ हमारी धरती पर कई तरीके के प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ठंडी जगहों पे ग्रो करते हैं यानी उगते हैं, और कुछ प्लांट्स गर्म जगहों पर उगते हैं। Some grow on land while some other grows in water। Plants use sunlight, water and air as inputs to prepare their own food। This process is known as photosynthesis। कुछ प्लांट्स हैं ऐसे भी होते हैं जो लैंड पे उगते हैं और कुछ पानी में, और ये सभी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस इसका प्रोसेस कहा जाता है, जिसके अंदर वे अपने लिए खाना खुद सनलाइट, एयर, वाटर की सहायता से अपने लिए बनाते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। ट्रीज। Trees are big plants. They contain hard woody stems called trunks। जो trees होते हैं वो साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, और उनके जो stems होते हैं, मतलब लकड़ियाँ जो उनकी होती है वो काफ़ी hard होती है, इसलिए उन्हें trunks कहा जाता है। They live for many years। Most trees have branches। ये सभी plants जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सालों तक रहते हैं, जीते हैं, और इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि गुलमोहर, मैंगो, बनियान एक्सेट्रा। सम ट्रीज लाइक कोकोनट, पपाया एंड डेट डू नॉट हैव ब्रांचेस। इन पेड़ों की कोई भी ब्रांचेस नहीं होती, शाखाएं नहीं होती है। दे आर कॉल्ड ब्रांचलेस ट्रीज, इसलिए इन्हें ब्रांचलेस ट्रीज कहा जाता है। अब बात करेंगे हर्ब्स की। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। दे हैव सॉफ्ट, thin and weak stems। They live for very short period, so they are called seasonal plants। Again, they live for very short period, so they are also called seasonal plants। For examples, brinjal, coriander, spinach, etc। ये सभी हर्ब्स प्लांट्स होते हैं। ये साइज में काफ़ी छोटे होते हैं और ये ज़्यादा दिनों तक जीवित भी नहीं रहते, इसीलिए इन्हें सीजनल प्लांट्स कहा जाता है। बच्चों, डू यू नो द बनाना प्लांट इज़ अ टॉल प्लांट बट इट इज़ नॉट अ ट्री, इट इज़ अ हर्ब। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जो बनाना प्लांट होता है ये काफ़ी टॉल प्लांट इसे कहा जाता है, और ये होता भी है, बट ये इसे ट्री नहीं कहा जाता क्योंकि ये एक हर्ब है। अब आ जाते हैं श्रब्स पर। श्रब्स आर स्मॉल बुशी प्लांट्स। दे हैव थिन एंड वुडी स्टेम्स विथ मैनी ब्रांचेस एट ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से ही इनके काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं। दे आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज। ये ट्रीज जितने बड़े नहीं होते, टॉल नहीं होते। सम श्रब्स लाइक रोज एंड जैस्मीन हैव गुड स्मेल। कुछ ऐसे श्रब्स जो होते हैं जैसे कि रोज़ और जैस्मिन जो होते हैं, उनकी स्मेल काफ़ी अच्छी होती है, फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी होती है। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स। इनका इस्तेमाल परफ्यूम और डिओड्रेंट्स बनाने में किया जाता है। कॉटन प्लांट इज अ श्रब दैट प्रोवाइड्स कॉटन फॉर मैनी कॉटन क्लोथ्स। द एडिबल ऑयल यूज्ड इन किचन फॉर कुकिंग कम्स फ्रॉम श्रब्स लाइक मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। सनफ्लावर और मस्टर्ड ऑयल जो कि हमारे खाने में उपयोग किए जाते हैं, ये भी इन्हीं श्रब्स प्लांट से हमें मिलते हैं। अब बात करेंगे क्लाइंबर्स की। प्लांट्स लाइक मनी प्लांट, पी प्लांट, ग्रेप वाइन हैव वीक एंड सॉफ्ट स्टेम्स। इनके जो स्टेम्स होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और वीक भी होते हैं। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, इसे इन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है। बच्चों, अब आ जाते हैं क्रीपर्स पर। प्लांट्स लाइक क्यूकम्बर, pumpkin, watermelon have very weak and soft stems. Their fruits are very big, so they spread and grow along the ground. These plants are called creepers.
बच्चों, जो क्यूकम्बर होते हैं, पम्पकिन होता है, वाटरमेलन होते हैं, इनके जो स्टेम्स होते हैं काफ़ी वीक और सॉफ्ट होते हैं और इनके फ्रूट्स काफ़ी हैवी होते हैं, इसलिए इनके फ्रूट्स और स्टेम्स जो होते हैं वो ज़मीन पर लोटे हुए होते हैं। बच्चों, अब आ जाते हैं वाटर प्लांट्स पर। प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस ग्रो इन वाटर। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स। जो पानी में उगे हुए प्लांट्स होते हैं उन्हें वाटर प्लांट्स कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड aquatic plants. They have soft stems. Some water plants like hydrilla and tape grass float on water and act as a water purifiers. Thorny plants. Plants like cactus and barberry are called thorny plants. These thorns protect the plant from enemies. इस तरीके के जो थॉर्न्स होते हैं वो एनिमीज से अपने प्लांट को बचाते हैं। Thorns do not allow the water of plants to evaporate. They mostly grow in desert regions. इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो डेजर्ट रीजन्स में ही उगते हैं। बच्चों, अब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट की। रूट्स। Roots often grow under the soil. They give support to the plant. Root absorb water and minerals from the soil and send them to other parts of the plant. बच्चों, जो रूट होता है वो हमेशा सॉइल के अंदर होता है और ये प्लांट को सपोर्ट करता है और ये पानी पहुंचाता है रूट्स तक। अब बात करेंगे स्टेम की। स्टेम यूजुअली ग्रोज अबव द ग्राउंड। इट इज द मेन बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट। इट कंटेन्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. It carries food and water to the other parts of the plant. बच्चों, ये जो स्टेम है वो प्लांट का मेन बॉडी पार्ट कहलाता है। ये फूड और वाटर प्लांट के हर एक पार्ट को प्रोवाइड कराता है। अब आ जाते हैं लीव्स पर। लीव्स आर यूजुअली ग्रीन कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट. दे मेक फूड फॉर द प्लांट. लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट. लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट के लिए खाना बनाता है। फ्लावर। अ फ्लावर इज अ कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच द सीड और फ्रूट डेवलप्स. इट गिव्स ब्यूटी टू द प्लांट. जो फ्लावर होता है वो प्लांट का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि वो सीड और फ्रूट डेवलप करता है। फ्रूट। द फ्रूट इज द फ्लैशी पार्ट ऑफ अ प्लांट. It grows from the flower and contains either one or many seeds inside it. फ्रूट के अंदर कई सारे सीड्स मौजूद होते हैं जिसकी हेल्प से नया प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। सीड। अ सीड इज दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट कैन ग्रो. Those seeds which are edible are called food grains. बच्चों, do you know generally root grows away from light and stem grows towards light. बच्चों, अब आ जाते हैं वर्ड एड पर। ब्रांचेस यानी कि द पार्ट ऑफ ट्री ग्रोइंग आउट ऑफ स्टेम यानी ट्रंक. फूड ग्रेन्स यानी कि द सीड्स दैट आर यूज्ड एज फूड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, cereals and pulses. Photosynthesis. A process by which plants make their own food by using sunlight, water and carbon dioxide. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए प्लांट अपने लिए वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाना बनाता है। बच्चों, आई होप आज की जो क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।